हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सॉकनी के सुपर शू एंडोर्फिन प्रो 4 का। ये एंडोर्फिन प्रो 3 का सक्सेसर है जो वन ऑफ आवर फेवरेट रेसिंग शूज है अपने वाइड पेस रेंज के कारण। अगर आप फास्ट 5K 10K रनर हो तो प्रो 3 आपको प्रपल्शन देगा। अगर आप स्लो हाफ मैराथन या मैराथन रनर हो तो ये आपको देगा कंफर्ट लंबे ड्यूरेशन के लिए। ये एक ट्रूली वन साइज फिट्स ऑल किस्म का रेसिंग शू है। और नीडलेस टू से कि अगर आपका फेवरेट रेसिंग शू पूरी तरह ओवरहॉल होता है तो थोड़ी टेंशन तो रहती है कि कहीं इसका एसेंस ना चेंज हो जाए, जैसे सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 3 के साथ हुआ। तो क्या हमें ये अपडेट पसंद आया है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है, पूरे 23,990 रुपये देके। चलिए शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। सॉकनी एंडोर्फिन प्रो 4 की स्टैक हाइट है 39.5 मिलीमीटर हील पर, 31.5 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 212 ग्राम और इंडिया में आता है 23,990 रुपए का। सॉकनी के मार्केटिंग मटेरियल्स के मुताबिक इसमें डुअल कुशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, पावर रन HG और पावर रन PB का। पर जूते में पावर रन HG का कोई मेंशन नहीं है। अपर इस बार वन पीस है और टंग सेपरेट नहीं है। आउटसोल रबर पिछले वर्जन से कम डाली गई है पर कवरेज अच्छी है। इसमें सुपर रिस्पॉन्सिव सॉक लाइनर SRS डाला गया है जो एक्स्ट्रा बाउंस देता है। पिछले वर्जन से इसका वेट इंक्रीज हुआ है 8 ग्राम से। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है मिडसोल। जैसा कि हमने पहले कहा था कि सॉकनी के मार्केटिंग मटेरियल्स में लिखा है इसमें 2 किस्म के फोम हैं, पर बहुत सारे वेबसाइट्स ये भी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ पावर रन PB है। फोम कॉम्बो कोई भी हो, अंडरफुट फील मैटर करता है और हम इस बात से बहुत रिलीव्ड है कि ये अभी भी उतना ही सॉफ्ट, बाउंसी और प्रपल्सिव है। इसका 4 फुट कुशनिंग अभी भी प्लेजेंट है और हमें ऐसा लगा कि ये प्रो 3 से ज्यादा पॉप देता है। दूसरा लाइक है स्पीड रोल जियोमेट्री। ये सॉकनी का रॉकर टेक्नोलॉजी है जो इनके हर प्रीमियम रेसिंग और ट्रेनिंग पार्टनर्स में होता है। अगर आपको प्रो 3 का रॉकर अच्छा लगा तो शायद प्रो 4 का और बेहतर लगे, क्योंकि ये पिछले वर्जन से भी ज्यादा अग्रेसिव है। टो ऑफ के टाइम ऐसा लगता है कि आप एक सीढ़ी के एज से स्टेप ऑफ कर रहे हो और 4 फुट फोम एक स्पीड ब्रेकर जैसा नहीं लगता। तीसरा लाइक है अपर। ये शायद इस वर्जन का सबसे बड़ा अपडेट है। इस बार सॉकनी ने वन पीस अपर डाला है, कम पैडिंग और स्ट्रक्चर देके। इसका टंग स्टिच्ड इन है और बहुत इलास्टिक, जिस कारण इसका फिट और लॉकडाउन सुप्रीम है। प्रो 3 का लॉकडाउन भी अच्छा था, पर प्रो 4 उसे एक स्टेप आगे ले जाता है। चौथा लाइक है SRS यानी सुपर रिस्पॉन्सिव सॉक लाइनर। ये सॉकनी का नया टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सॉकनी सॉक लाइनर्स पे भी फोकस करता रहा है अपने शूज में। डेली ट्रेनर्स में हम पावर रन प्लस मटेरियल का सॉक लाइनर देखते आए हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए, पर इसका सॉक लाइनर थिक भी है और सरप्राइजिंगली बाउंसी भी। थंब से प्रेस करने पे ये अच्छा रिबाउंड देता है। क्या ये पावर रन HG से बना है? ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा जब सॉकनी और इन्फॉर्मेशन रिलीज करेगा। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और ऑनेस्टली कहें तो ज़्यादा कुछ है नहीं डिसलाइक के लायक। वेट 8 ग्राम बड़ा है और ये एक नेगेटिव ज़रूर है, कंसिडरिंग वेपरफ्लाई सिर्फ 184 ग्राम का है। एक और नेगेटिव होगा इसका प्राइस। 24,000 रुपये इसे मेजॉरिटी रनर्स के बजट से बाहर कर देता है। अगर आप सॉकनी का ही रेसर लेना चाहते हो तो हम प्रो 3 रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सेल के दौरान वो 16,000 तक का दिखा है। एक और नेगेटिव है इसका, वो है इसके स्ट्रेची लेसेस। लेसेस पिछले वर्जन का भी एक नेगेटिव पॉइंट था और ऑल्दो इस वर्जन में ये बेहतर है, ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। जब अपर वन पीस और इतना अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो लॉकडाउन का पूरा भार लेसेस पे आता है। स्ट्रेचेबल होने के कारण इसका लॉकडाउन 1-2 किलोमीटर के बाद थोड़ा लूज सा हो जाता है, तो रनर्स नॉट इसके लिए मैंडेटरी है। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। अपर में हमें कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। पैडिंग और स्ट्रक्चर ना होते हुए भी कंफर्ट और लॉकडाउन हिट नहीं होता। ब्रीथेबिलिटी भी ऑन पॉइंट है, पर पिछले वर्जन से कम। लेसेस इसका एकमात्र वीक पॉइंट है, इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। मिडसोल हमें एवर सो स्लाइटली रिस्पॉन्सिव और स्नैपी लगा। ओवरऑल इसका पावर रन PB, स्पीड रोल जियोमेट्री, स्टिफ कार्बन प्लेट और SRS सॉक लाइनर का कॉम्बिनेशन इसका राइड सॉफ्ट, प्रपल्सिव और सुपर स्मूथ बनाता है। ये अभी भी हमारा डू इट ऑल सुपर शू होगा ऑलमोस्ट हर डिस्टेंस के रेसेस के लिए, पर वेट गेन एक माइनर नेगेटिव है। इसे हम देंगे 9 आउट ऑफ 10।
आउटसोल में अभी भी XT900 रबर कंपाउंड है। कवरेज डिसेंट है और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली 4 फुट में जहां रबर थिक है। ग्रिप हम वैरायटी ऑफ कंडीशंस में टेस्ट नहीं कर पाए, स्पेशली वेट सरफेसेस पे। तो अगर अभी भी ऐसे कंडीशंस में ये स्लिप होता है तो -0.5 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर, पर फिलहाल हम देंगे इसे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 16.25 आउट ऑफ 20। अपडेट अच्छा है बेशक, पर ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज ये वेपरफ्लाई 3 जो बहुत ही फास्ट है और अल्फाफ्लाई 2 एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर के बीच में आता है। पर गुड न्यूज़ है कि ये अभी भी मास मार्केट को टारगेट करता है, चाहे आपका पेस कोई भी हो। इसे हमने प्रो 3 के साइड बाय साइड भी टेस्ट किया और मिडसोल सेंसेशन सिमिलर सा लगा। प्रो 4 बस थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और उसका रॉकर थोड़ा ज़्यादा नोटिसेबल लगा। इसके ट्रेनिंग कंपेनियन एंडोर्फिन स्पीड 4 में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अभी 2023 के ट्राइड एंड टेस्टेड बेस्ट रनिंग शूज़ का वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस रिव्यू में इतना ही, अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।